चलो भाई, ये अब ये नजर आई थी मेरी जो मैंने नोटबुक दिखाई हुई थी। बहुत अच्छे भाई। देखो भाई, भाई मार्कोव एनालिसिस आपका एग्जिस्टिंग स्टेट से फ्यूचर स्टेट का बताता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप अगर नेक्स्ट मंथ, करंट मंथ आपने इम्तियाज से शॉपिंग की है, तो नेक्स्ट मंथ भी आप इम्तियाज से शॉपिंग करेंगे या उसके कंपेटिटर या किसी और ब्रांड पे स्विच कर जाएंगे, ट्रांजिशन कर जाएंगे। तो ये आपका हो गया करंट या दिस मंथ। उसके अंदर आपके दो ब्रांड्स आ गए, पेट्रोको और नेशनल। फिर ये आपका है नेक्स्ट मंथ या फ्यूचर स्टेट, उसके अंदर आपका आ जाएगा पेट्रोको और नेशनल। अब इसके अंदर और भी ब्रांड्स हो सकते हैं, तो वो आगे की कहानी है। लेकिन अभी हमारे पास दो ब्रांड्स है, तो हम लोग इसी के साथ अपना लाइक एनालिसिस करेंगे। अब इसके अंदर देखो प्रोबेबिलिटी है कि अगर मैं करंटली पेट्रोको के पास हूँ, तो नेक्स्ट मंथ भी मैं पेट्रोको के पास जाऊंगा, एक ये प्रोबेबिलिटी है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 60%। और क्या चांस है कि मैं अगर करंट मंथ में पेट्रोको के पास हूँ, तो मैं नेक्स्ट मंथ चले जाऊंगा नेशनल के पास फ्यूचर के अंदर, तो मेरी ट्रांजिशन करने की प्रोबेबिलिटी, ये है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन। तो मेरी ट्रांजिशन करने की प्रोबेबिलिटी 40% है। तो 60 प्लस 40 आपका 100 हो जाता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 100 में से निकाली जाती है परसेंटेज के अंदर। अब ये जो नीचे डायग्राम बनाया हुआ है ना, ये इसका एक और तरीका है। मैं तुम्हें दोबारा बना के दिखा देता हूँ। आपका दो ब्रांड्स हैं, ए और बी। क्या चांस है कि मैंने आज अगर ए से शॉपिंग की है, तो मैं नेक्स्ट मंथ भी ए के पास जाऊंगा? तो उसका चांस है 0.6। ये मैंने बस डेसिमल फॉर्म में कर दिया प्रोबेबिलिटी को, परसेंटेज से डेसिमल में ले आया हूँ। और क्या चांस है कि मैं आज ए पे हूँ, तो नेक्स्ट मंथ मैं बी के उस पर शिफ्ट कर जाऊंगा? तो वो है 0.4। कैसे आई मेरे पास 0.4? कि आज मैं अगर पेट्रोको पे हूँ, तो नेक्स्ट मंथ में नेशनल के ऊपर स्विच कर जाऊंगा, तो उसकी वैल्यू है 40%। तो यहाँ फिर 0.4। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बी पे हूँ आज, नेक्स्ट मंथ मैं बी पे ही रहूंगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ये आपका बी है नेशनल, और ये आपका इधर भी नेशनल है, तो इसका 80 आ गया, जो कि होगा 0.8। और क्या प्रोबेबिलिटी है मैं इस मंथ अगर बी पे हूँ, तो नेक्स्ट मंथ ए पे चले जाऊंगा, उसकी है 0.2, 20% से। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ये जो पूरा बनाया हुआ है, हो सकता है तुम लोगों को डायग्राम दे दें, हो सकता है सर ये पहले से बना के दे दें ये आपको, या हो सकता है आपको इधर से दे दें। ये जो टेक्स्ट फॉर्म के अंदर है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। ठीक है यार, उसे नहीं सुना ना, तो ये समझ गई भाई? ठीक है, रुक जाओ भाई, अजान के बाद रख करते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। तो मैंने अपना ट्रांजिशन मैट्रिक्स यार यही है, बस आपने उसको बस कन्वर्ट कर दिया साइड में मैट्रिक्स के ब्रैकेट लगा के। ठीक है, तो ये मेरा बन गया ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ट्रांजिशन मैट्रिक्स का मतलब ये होगा हर मंथ ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी। तो अब हमें ये करना होता है, सवाल ऐसा आएगा कि आपको ये दिया हुआ होगा जैसे भी, अब आपने समझो इधर तक पहुंच गया, अपना ट्रांजिशन मैट्रिक्स बना लिया। ठीक है, ये आपका आ गया। अभी सुन रहे हो ना भाई? क्या हो गया भाई, हाथ क्यों रेस किया है? ठीक है, सही। अच्छा, एक चीज एक और नोटिस करो यार, वो यहाँ पे भी ना इज इक्वल टू ये 1 बन रहा है। इन दोनों को टोटल करोगे ना, जैसे यहाँ पे 100% बन रहा था ना, सॉरी, इधर जैसे यहाँ पे 100% बना था ना टोटल होके, तो आपका इधर भी प्रोबेबिलिटी को ऐड किया तो 1 ही बनेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज को याद रखना हमेशा कि 1 में होती हैं, इसको कंफ्यूज नहीं कर देना। अब हमें निकालना होगा कि हर मंथ की प्रोबेबिलिटी के कस्टमर शिफ्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। वो कैसे निकलेगी? पहला, ये हमेशा याद रखो कि जैसा भी सवाल हो ना, जो आपका मंथ 1 है, वो हमेशा उसका मैट्रिक्स जो बनेगा ना, वो बनेगा 1 0 0 1।
मतलब कि पेट्रोको और नेशनल और पेट्रोको और नेशनल। वजह इसकी बनने की ऐसी क्या है, वो ये है कि अगर हम लोग बात करें करंट मंथ की, तो हम लोग मंथ वन को ना अपना करंट मंथ कंसिडर करते हैं। तो अगर हमारा पेट्रोको के ऊपर है तो हमारा कस्टमर पेट्रोको पे ही रहेगा, नेशनल पे शिफ्ट नहीं करेगा। और अगर हमारा कस्टमर नेशनल पे है तो पेट्रोको पे शिफ्ट नहीं करेगा, नेशनल पर रहेगा। तो आपका जो मंथ वन का मैट्रिक्स बनेगा वो ऐसे ही बनेगा कि भाई अगर कस्टमर पेट्रोको पे आ गया तो वो स्विच करने की सोच नहीं रहा। तो आपका हो जाएगा ये मंथ वन। अब अगर मंथ टू है ना, मंथ टू के अंदर ये करते हैं कि हम लोग मंथ वन को लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने ट्रांजिशन मैट्रिक्स से। क्या था हमारा ट्रांजिशन मैट्रिक्स? ये है हमारा ट्रांजिशन मैट्रिक्स। अब हमने अपना मंथ वन का मैट्रिक्स है और उसको मल्टीप्लाई करना अपने ट्रांजिशन मैट्रिक्स से। तो आपका ये मंथ वन आ जाएगा 1001 और आपने कर देना उसको मल्टीप्लाई ट्रांजिशन मैट्रिक्स से। आपका ट्रांजिशन मैट्रिक्स आ गया 0.6 0.4 0.2 0.8। अच्छा भाई, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना आता है? यार कॉमर्स में तो आता होगा, कॉमर्स वाले सर कह रहे थे भाई कॉमर्स में तो आता है। अच्छा भाई, नहीं मारा लॉजिक। यार इसको मैं क्या, हाँ। अच्छा एक सेकंड रुको यार, मैं पेंसिल उठा लूँ अपनी। यार पाउच में रख दी ना मैंने, पाउच में रखी हुई दो दो पेंसिलें। अच्छा भाई देखो, वैसे कैलकुलेटर के अंदर भी तरीका है मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का। वो तुम लोग अपने कैलकुलेटर का नाम डालना और मॉडल डालना यूट्यूब के ऊपर और हाउ टू मल्टीप्लाई मैट्रिक्स लिख देना तो वो बता देगा। लेकिन सर ने बोला है कि आपको एक दफा तो शो करना पड़ेगा कि कैसे होते हैं, ताकि मैं जान सकूं कि आपको मल्टीप्लाई करना आता है या नहीं। भाई कैलकुलेटर का मॉडल डालना बस और तुम्हारा आ जाएगा उसमें तरीका। और वो कौन सा है ब्रांड? हाँ। स्टिफ। एक सेकंड, क्या आ गया भाई? भाई कैसी हो यार? भाई अपने यूट्यूब के ऊपर जाना और बस लिखना कि कैसी हो और ये मॉडल नंबर और हाउ टू मल्टीप्लाई मैट्रिक्स, तो वो वीडियो आ जाएगी, उसमें बंदा बता रहा होगा और वो उसको देख लेना। अच्छा वैसे रीसेट कर दो यार, इसके कैलकुलेटर के मसले खत्म नहीं हो रहे। वो भी यूट्यूब करना पड़ेगा। हर कैलकुलेटर का अपना तरीका होता है। अच्छा भाई देखो, रोम और कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हुए। तो सीन ये होता है, आपकी ये रो है, ठीक है? रो कॉलम में प्लीज यार कंफ्यूज नहीं करना। ये आपकी रो है, रो वन रो टू, और ये आपका कॉलम वन और कॉलम टू। पेंसिल नजर आ रही है ना? हाँ। अब आपको ये करना है कि आपको अपनी रो वन को पहले मल्टीप्लाई करना है कॉलम वन से। वो आपको कैसे लिखना है? वन को मल्टीप्लाई किया आपने 0.6 से, बीच में आपका प्लस साइन आएगा और फिर आपका आएगा जीरो, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 0.2 से। तो आपका ये वन और जीरो रो वन की वैल्यूज आ गई
और ये 0.6 और 0.2 आपकी कॉलम 1 की वैल्यूज आ गई। ठीक है, इधर भी मैं लिख देता हूँ कॉलम 1, कॉलम 2, रो 1, रो 2। ठीक है, तो आपने यहाँ पे रो 1 और कॉलम 1 कर दिया। अब नेक्स्ट है इस तरफ रो 1 को, वेट अ सेकंड लेट मी सी। यार देख रहे हो कंफ्यूज ना, वरना आगे पीछे हो जाएगी वैल्यूज। कल मैंने दिखाया भी था यार, कल कहाँ किया था मैंने। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे आएगा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। ठीक है भाई, तो आपका यहाँ अब नेक्स्ट आएगा इधर गैप देके फर्स्ट रो को ही मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम से। तो आपका ये फर्स्ट रो की वैल्यू आ गई, ये कॉलम 1 का 0.4 आ गया। फिर आपका एडिशन और आपका 0 आ गया और उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 0.8 से। ठीक है भाई, तो ये आपकी रो 1 की वैल्यूज आ गई और ये आपकी कॉलम 2 की वैल्यूज आ गई 0.4 0.8। अब इधर हम लोग क्या करते हैं, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम लेते हैं। आपका क्वालिटी सही हो जाए भाई, क्वालिटी सही हुई या नहीं है, हो गई अब। अच्छा जी, यहाँ पे था आपका सेकंड रो और कॉलम 1। तो आपकी सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है आपने कॉलम 1 से। तो आपकी सेकंड रो में आपका 0 और 1 है और आपका कॉलम 1 क्या है 0.6 प्लस, बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0.4 और प्लस यहाँ पे 0.8, लेकिन यहाँ पे इधर 1 आएगा। नहीं, कॉल रो 1 है बेटा। एक चीज डबल चेक करने का मैं तुम्हें तरीका बता देता हूँ कि तुमने सही मल्टीप्लिकेशन की है या नहीं। वो ये है कि तुम्हारी ये वैल्यूज सेम होंगी ऊपर नीचे की। ठीक है, अगर कहीं भी आगे पीछे तो समझ जाना तुमने कुछ गलती की हुई है। तो आपका ये मैट्रिक्स हो जाएगा, कैलकुलेटर के अंदर डालोगे। अच्छा मैं तुम्हें लॉजिकली भी बता देता हूँ कि जब किसी चीज को 1 और 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही आते हैं ना। तो मंथ 1 का मैंने बता दिया कि 1 और 0 होता है, 0 और 1 होता है। मंथ 2 के अंदर ना आपका ट्रांजिशन मैट्रिक्स एज इट इज कॉपी हो जाता है। ठीक है, तुम इसको अगर कैलकुलेटर के अंदर भी डाल के देख लो कि 1 और 0.6 आपका 0.6 होता है और 0.0 और 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0 दोनों को ऐड करोगे तो 0.6। इसी तरीके से 0 और 0.6 को मल्टीप्लाई आपने किया तो 0 आंसर आ रहा, और 1 और 0.2 को आपने मल्टीप्लाई किया तो 0.2 आंसर। ऐड किया तो आपका आ जाएगा 0.2। और यहाँ पे भी इसी तरीके से आपका ट्रांजिशन मैट्रिक्स की कॉपी होता है मंथ 2 के अंदर। ठीक है, अब आपका आ गया मंथ 3। मंथ 3 के अंदर क्या करते हैं, आप अपना मंथ 2 लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने ट्रांजिशन मैट्रिक्स से। ठीक है भाई, इसी तरीके से आपका मंथ 4 होगा, उसके अंदर पिछले मंथ का लेंगे मतलब मंथ 3, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ट्रांजिशन मैट्रिक्स से। मंथ 5 है, क्या करेंगे बताओ। नहीं नहीं 7 तक नहीं होगा, बता रहा हूँ बता रहा हूँ, अभी बताओ। हाँ हाँ, कहाँ तक होगा का सवाल ये है कि आपको बाउंड किया जाएगा कि आप मंथ 5 और समझो अगर सर बोलें कि मंथ 4 और 5 की निकालो बताओ, तो उसके अंदर तुम्हें मंथ 3 भी चाहिए होगा, मंथ 2 भी चाहिए होगा, मंथ 1 भी चाहिए होगा। तो इस तरीके से तुम्हें टाइम बाउंड किया जाएगा कि भाई ये तुम लोग को 5 मंथ्स की निकालनी है, 7 मंथ की निकालनी है, 2 मंथ की निकालनी है, इस तरीके से। अच्छा, ये मार्कोव एनालिसिस का एक रूल ये है कि आपकी प्रोबेबिलिटीज जो होती है ना ट्रांजिशन की, वो आगे जाते जाते कांस्टेंट हो जाते होने शुरू कर देती हैं।
एक पॉइंट ऐसा आता है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो आपकी ट्रांजिशन मैट्रिक्स का पहली वैल्यू ये थी, मतलब ट्रांजिशन मैट्रिक्स ये था आपका। फिर आपका मंथ 1 का था ये 1 और 0। अब तुम देखो हर नेक्स्ट मंथ की ट्रांजिशन के अंदर 1 ये वाला डिक्रीज हुआ है और ये वाली नीचे का 0 इंक्रीज हुआ है। देखो यहाँ पे 1 था तो ये डिक्रीज होकर 0.6 हो गया, और ये 0 था तो इंक्रीज होकर 0.2 हो गया। उसके बाद जो मंथ 3 आया था उसके अंदर 0.6 डिक्रीज हो गया 0.4 पे, और 0.2 था वो इंक्रीज हो गया 0.28 पे। तो एक वक्त ऐसा आता है, मतलब आगे जाते हुए, उसको कहते हैं स्टेडी स्टेट या लॉन्ग रन स्टेट। उसके अंदर आपकी इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू दोनों करीब करीब आना शुरू कर देती है। मतलब समझो आगे जाके ऐसा सीन होगा कि ये ऊपर की वैल्यू 0.335 हो गई और ये नीचे की वैल्यू आपकी 0.330 हो गई। इसी तरीके से यहाँ की दोनों वैल्यूज भी आपस में करीब होते जाती हैं, और फिर एक वक्त आता है कि मतलब वो पूरी ही सिमिलर है। तो हमें बेसिकली ये गेस करना होता है कि जब हमारा मैट्रिक्स ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर जाएगा, ट्रांजिशन सॉरी स्टेडी स्टेट के ऊपर जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी। ये सारी प्रोबेबिलिटीज थी ना, ये प्रोबेबिलिटीज हैं। इसको तुम किसी स्टेप के ऊपर भी जाके ऐड करोगे ना तो ये तुम्हारे 1 की इक्वली होंगी। सही है, 72 प्लस 28 आपका 1 होता है, 56 प्लस 44 आपका 1 होता है। तो आपको बेसिकली गैस करना होता है कि आप किस जब स्टेडी स्टेट के ऊपर जाओगे, उसका मंथ से कुछ लेना देना नहीं है कि वो कौन से मंथ में जाके अचीव हो रहा है, उसका टाइम से लेना देना नहीं है। स्टेडी स्टेट के अंदर हम लोग बस प्रोबेबिलिटीज ढूंढते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ। इसके अंदर सर कह रहे थे कि हो सकता है कि मैं आपको सिर्फ ये दे दूं। देखो स्टेडी स्टेट तो निकालने के लिए वो 100% देने वाले हैं, ठीक है। तो ये इसलिए ये नहीं करना कि नहीं स्टेडी स्टेट नहीं आएगा। नहीं नहीं अभी निकला नहीं है, स्टेडी स्टेट अभी नहीं निकला यार। नहीं है, आपने ये मंथ, अब ये मंथ 5 तक निकाल ली अब आपने। ये जो है ए, नहीं नहीं हर दफा करना होगा। ठीक है, आपने समझो मंथ 5 तक मांगी हुई है आपको, फिर आपको बोला हुआ है कि भाई स्टेडी स्टेट के अंदर क्या प्रोबेबिलिटीज होंगी। तो मैं ढूंढ लूँ, ये रिकॉर्डिंग के अंदर लिखा हुआ था, स्क्रीन पर आ जाएगा। यार तुम्हारे पास दोनों आनी चाहिए यार, मतलब तुमने मेरे दोनों को पिन कर दो। तुम फोन के ऊपर हो लैपटॉप के ऊपर हो? लैपटॉप से भी आ जाओ, उसके ऊपर दूसरी स्क्रीन पिन कर देना। क्या हो गया भाई? अच्छा भाई, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको वो कर देता हूँ। बता रहे हैं रिकॉल मैं भी कर लूँ भाई, साथ साथ मैं भी कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। अच्छा भाई, चलो चलो, ये रहा। अच्छा भाई, तो तुम वही खोल लो, आ, जो मेरी, हाँ मेरी कॉपी खोल लो बस। ठीक है। ओए, चलो बंद हो गया ये। अच्छा भाई, तो आपको भाई ये पता है कि ये आपका हर नेक्स्ट मंथ का ना ट्रांजिशन मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। तो मैं अगर तुम्हें बोलूं कि भाई मेरे पास मंथ एक्स है, ठीक है,
और मुझे निकालना है फॉर मंथ x+1। मतलब कि भाई यहाँ पे मेरे पास मंथ, एक सेकंड यार नहीं आ रहा, यहाँ पे मेरे पास मंथ 2 था, मंथ 3 था, तो मैं उसके अंदर एक एक मंथ ऐड करके आगे चल रहा था ना। तो सिमिलरली कि अगर मेरे पास मंथ x है, या समझो मैं मंथ 10 पे खड़ा हुआ हूँ, तो मैं मंथ 11 की, तो 10+1 = 11 हो जाएगा। अब मुझे मंथ 11 की प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। तो जरा इसी इक्वेशन को तुम कैसे लिख सकते हैं कि भाई अगर मुझे, भाई मतलब इसका ये है, स्टेडी स्टेट हमें ये देखना होता है ना भाई कि भाई कब जाके अचीव हो रही है, उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या हैं, हमें ये नहीं देखना होता। हाँ आपने निकाल लिया, और अब वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये पूछ रहा है कि भाई जो आपका स्टेडी स्टेट है वो आपका कब जाके अचीव होगा और आपके उसके अंदर प्रोबेबिलिटीज क्या आएंगी। तब तुम्हें ये नहीं बताना कि मंथ 15 के अंदर जाके प्रोबेबिलिटी वो स्टडी स्टेट आ जाएगा, या मंथ 20 के अंदर जाके प्रोबेबिलिटी वो स्टडी स्टेट आ जाएगा और प्रोबेबिलिटीज कांस्टेंट हो जाएंगी। तो ये आपसे नहीं पूछा हुआ, मंथ नंबर नहीं पूछा हुआ बेसिकली। आई समझ, मंथ नंबर आपसे नहीं मांगा हुआ। अब आपका है भाई, अगर मैंने मुझे मंथ x+1 की निकालनी है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, तुम लोग बताओ यार, थोड़ा सा लगा लो ना दिमाग यार। देखो भाई, अब इधर समझो, हमें